मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के फनकार का नाम तरुण अरोरा, जो एक सिंगर भी है, डांसर भी हैं, मॉडलिंग भी करते हैं और अपने प्रोफेशन के प्रति न्याय भी करते हैं। इनका कहना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आपकी मुलाकात कराएं एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से और बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शक साथियों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं तरुण अरोरा, मैं गाला म्यूजिकल ग्रुप का मेंबर हूँ जी। मेरी एजुकेशन है, मैंने वर्ष 1996 में नेशनल चिल्ड्रन हाई स्कूल मुरार से हाई स्कूल की परीक्षा पास की जी। फिर मैंने वर्ष 1998 में हाई स्कूल नंबर 2 से इंटर किया। फिर मैंने वर्ष 2002 में श्यामलाल पांडिवीय महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। जी जी जी। मैं एक स्मार्टफोन कंपनी में जॉब करता हूँ एज ए टेरिटरी सेल्स मैनेजर ग्वालियर। जी। मेरा एक्सपीरियंस है, वर्ष 2007 से वर्ष 2008 तक मैंने फ्लाई मोबाइल कंपनी में काम किया। जी। फिर 2008 से 2016 तक मैंने मोस्ट वैल्यूएबल एंड ट्रस्टेड ब्रांड नोकिया में काम किया। जी। फिर 2016 से 2018 तक जियोनी मोबाइल में मैंने काम किया। जी। फिर 2018 से 2019 तक पुनः मैंने नोकिया मोबाइल कंपनी में काम किया। अरे वाह, अरे फिर 2019 से 2020 तक मैंने ओप्पो मोबाइल में काम किया। अरे वाह। और फिर 2020 से 2024 तक मैंने टीएमबी इलेक्ट्रॉनिक में काम किया। जी जी। तो तरुण जी, ये तो हुई आपके प्रोफेशन की बात जिसमें आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। अब हम आपके साथ आपकी हॉबी की तरफ चलना चाहेंगे, तो अपनी हॉबीज के विषय में हमारे साथियों को बताइए। जी सर, मेरी हॉबी है सिंगिंग, डांसिंग एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग। जी जी। तो तरुण जी, इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए, मुझे स्कूल टाइम से ही जी सिंगिंग का शौक रहा है। अरे वाह। मैं स्कूल टाइम में ही परफॉर्मेंस दिया करता था। जी मुझे याद है 1996 की बात है, जी। मेरी क्लास की फेयरवेल पार्टी थी। जी। तो वहाँ पर मैंने पहली बार जी। 100+ ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस किया था। अरे वाह। और कॉलेज टाइम पे ही मैं परफॉर्मेंस दिया करता था। जी जी। फिर वर्ष 2023 में ग्वालियर के वॉइस ऑफ ग्वालियर में मैंने पार्टिसिपेट किया। जी। उसी साल मैंने कराओके नाइट ग्वालियर में मेहमान नवाजी रेस्टोरेंट में परफॉर्मेंस दी। अरे वाह। फिर 27 जनवरी 2024 को जी दैनिक भास्कर के ओपन माइक में जी। मैंने हिस्सा लिया। वर्तमान में मैं गाला म्यूजिकल ग्रुप का मेंबर हूँ। जी गाला म्यूजिकल ग्रुप के चीफ एडमिन मिस्टर राजेंद्र परिहार जी, जी जो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, जी मेरा मार्गदर्शन करते हैं। जी। मैं आज सभी के सामने राजेंद्र सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहता अरे हूँ। वाह। और हमने अभी 17 मार्च 2024 को जी महान गजल गायक पंकज उदास जी को जी। उन्हीं के गीत के द्वारा मुझे श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। अरे वाह। और अभी फादर्स डे पर 16 जून को जी हमने एक सुरमई शाम का आयोजन किया, जी। जहाँ पे हम सभी लोगों ने पापा के लिए गाने गाए। अरे वाह। वहाँ पर मैंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जी। तो मैंने अपने पापा को डेडिकेट करने के लिए जी एंड वाइफ और फादर्स के लिए जी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जी। ये सॉन्ग बड़े ही मन से गाया। अरे वाह, अरे वाह। और फिर मुझे वहाँ से सम्मान प्राप्त हुआ। जी। गाना म्यूजिकल ग्रुप ने मुझे एक शील्ड प्रदान की, अरे जो मेरे लिए काफी मेमोरेबल। जी जी। तो तरुण जी, ये बताएं कि हॉबीज में भी सिंगिंग के माध्यम से आप समाज में छाए हुए हैं, प्रोफेशन में भी आप स्टार के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशन और पैशन, इसको आप बैलेंस कैसे करते हैं? हो जाता है सर, बताएं। जब भी मुझे समय मिलता है जी तो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जी ऑफिस जाने से पहले, जी ऑफिस से आने के बाद जी मैं रिहर्सल करता हूँ, जी सॉन्ग का सिलेक्शन करता हूँ। जी जैसे इवेंट होते हैं जी ठीक वैसे ही मैं सॉन्ग सुनता हूँ। जी जैसे कि फादर्स डे है जी। तो फादर्स डे से रिलेटेड मैं फादर के लिए सॉन्ग समर्पित करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। मदर्स डे आता है जी। तो मदर्स को मैं सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ। अरे वाह। वैलेंटाइन डे आता है तो मैं जी। रोमांटिक सॉन्ग गाता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। यानी पूरा होमवर्क करके ही आप स्टेज पर पहुंचते हैं। जी जी जी।
तो अब हमारे साथी ये जानना चाहते हैं कि अच्छे सिंगर बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, अच्छी सिंगिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। जी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जी उतना आपका सॉन्ग परफेक्ट होगा। जी जी तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि सॉन्ग सिलेक्शन। जी आप वो सॉन्ग सिलेक्ट कीजिए जो आप बखूबी निभा सकें। बिल्कुल बिल्कुल उस सॉन्ग की आप बार बार रिहर्सल करें रिहर्सल करें। ताकि उसमें आप अपना 100% आप दे दे सकें सकें और सुरों का विशेष ध्यान रखें जी और खुद का सॉन्ग रिकॉर्ड करें, जी वीडियो बनाएं, जी उसे देखें जी और क्या कमी रह गई उसमें सुधार करें। सुधार करें। जी जी अब ये बताएं कि जो यूथ आपको देख रहा है उसके लिए आपका क्या मैसेज है? तो मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि जी। हॉबी जरूरी है जी बट नॉट ए प्रोफेशन कोर्स। जी आप हॉबी करते रहिए, जी उससे आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट ना पड़े, जी आपकी जॉब डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल 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 प्रोफेशन से जीवन चलता है जी एंड पैशन से मन को खुशी मिलती अरे है, वाह रिलैक्स मिलता है। अरे वाह तो सभी को प्रोफेशन और पैशन में परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना है। जी 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 अच्छा तरुण जी हमें ये भी पता चला है कि आप सोशल वर्क करते हैं तो उसके विषय में हमारे साथियों को बताइए। जी मैं अपनी दिनचर्या में कुछ जी। समय गौशाला में बिताता हूँ। जी मैं सहज सेवा समिति जी गौशाला का सदस्य भी हूँ। जी वहाँ पर हम जाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। जी जहाँ सारी संपत्ति, जहाँ गौ माता सुख पाती है जी वहाँ सारी संपत्तियाँ सुख पाती है अरे वाह और जहाँ गौ माता दुख पाती है जी। वहाँ सारी संपत्तियाँ दुख पाती है। जी जी गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी जी अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं जी तो सबसे पुण्य का और सर्वश्रेष्ठ काम। जी जी और गौ माता को गले लगाने से जी मानसिक तनाव भी कम होता है, जी। हमें शांति मिलती है। जी विदेशों में इसे काउ हग थेरेपी कहा जाता है, अरे वाह जहाँ पर उन्हें मिनटों के हिसाब से पैसा खर्च करना पड़ता है, ओके बट भारत में ये आसानी से मिलता है। आसानी से हो जाता है। जी जी अच्छा तरुण जी आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं तो कुछ मोटिवेशन की बातें हमारे साथियों को बताएंगे। मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगा मोटिवेशन के थ्रू। जी बताएं। जैसे कि हम लोग विवाह समारोह में जाते हैं तो विवाह समारोह में मैं देखता हूँ कि लोग बारात में डांस करते हैं, जी। डीजे पे डांस करते हैं, पैसों की जो गड्डियाँ हैं वो उछालते हैं। जी जी तो वो कहीं ना कहीं पैसा हमारे कदमों में आता है, पैरों में गिरता है। जी क्योंकि लक्ष्मी माता का अपमान है। जी तो अगर आपको खुशी जाहिर करनी है जी तो आप किसी के ऊपर नछावर कर सकते हैं। जी वो फिर आप बैंड वाले भैया को दे सकते हैं, हाँ, सर्वेंट्स या को दे लाइट सकते हैं। पकड़ने वाली जी आंटी को दे जी सकते जी हैं। जी That is, आप ये कर ऐसा सकते कर हैं। सकते जी हैं। जी इसके अलावा बताएं। इसके अलावा सर मैं गालव एक मानवता टीम का भी मेंबर हूँ। जी उसमें हाँ। क्या कार्य रहता है? उसमें सर हमारा कार्य ये रहता है कि सबसे हम गरीबों में खाना बांटते हैं अरे वाह और फिर हम अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है जी। तो हम लोग जगह जगह जाकर बस्तियों में मटके प्रदान करते अरे हैं। वाह समाचार पत्रों में हमने पढ़ा था। जी। जी जी और बताएं। और ठंडों के मौसम जी। में हम लोग कंबल बांटते हैं अरे वाह एंड ऐसा करने से हमारे मन को अच्छा लगता है, जी हमें जी शांति मिलती है। जी। तो यह हमारा धर्म और कर्तव्य भी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पक्षियों के लिए हम सकोरे भी बांटते हैं। अरे वाह ये भी एक पुण्य का काम है। जी। और वृक्षारोपण के बारे में अभी काफी मैं सुन रहा हूँ जी बताएं। कि वृक्षारोपण कीजिए। जी जी अच्छी बात है, वृक्षारोपण कीजिए, जी। बट हम वृक्ष काट ही क्यों रहे हैं? काट दो ये भी एक प्रश्न अगर हम है। एक वृक्ष काटते जी। हैं तो हमें एक वृक्ष और लगाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी हमारी ड्यूटी है। उसे कंपनसेट करना होगा। जी 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 क्योंकि वन महोत्सव इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, ऑफ जी। लाइफ। जी 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 अच्छा तरुण जी आप शायरी भी लिखते हैं, कुछ कविताएं भी लिखते हैं तो एक आध शायरी या कविता सुनाइए। जी अभी मैं आपको शायरी सुनाता हूँ। बताएं बताएं सुनाएं। नीम का पेड़ जी कोई चंदन से कम नहीं। जी नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं। जी ग्वालियर क्रिएशन जी। कोई लंदन से कम नहीं। अरे वाह तरुण जी क्या बात है क्या बात है। नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं। जी ग्वालियर क्रिएशन कोई लंदन से कम नहीं। जी 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 यहाँ बरस रहा है आप सभी का प्यार। जी यहाँ बरस रहा है आप सभी का प्यार। जी यह जगह कोई जन्नत से कम। अरे वाह आपने ग्वालियर कृष्ण को जन्नत बना दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। अब हमारे श्रोता आपके पसंद का एक गीत सुनना चाहेंगे, कुछ पंक्ति अगर आप सुना सकें। जी तो वैसे तो मुझे बहुत सारे गीत पसंद जी हैं, जी जी बट मैं वही गीत आपके सामने पेश करना चाहूँगा जी, जी। जो अभी हमने फादर्स डे पे गाया है। और बहुत Birds पॉपुलर for हुआ Fathers था, Day। बहुत पॉपुलर हुआ था। वो सॉन्ग पॉपुलर भी हुआ था, जी। उस सॉन्ग के लिए हमें अप्रिशिएशन भी मिला था। अप्रिशिएशन मिला था। तो वही सॉन्ग में साथियों को सुनाना श्योर चाहूँगा। बिल्कुल सुनाइए। जी पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के बेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बहुत बढ़िया तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, ये थी तरुण अनुराग जी से छोटी सी मुलाकात। मुझे उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और अगले अंक में किसी नए मेहमान के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक प्रताप अनुमति दीजिए और मैं आपकी तरफ से, ग्वालियर क्रिएशन की तरफ से तरुण जी को धन्यवाद देता हूँ इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए, बेहतरीन गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद।